हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। आज डेट है मई 27, 2026। मैं हूं जिया और मेरे साथ हैं मेरे को-होस्ट विराट। हम दोनों स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं। हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर की टीम बनाती है जो बहुत ही कंसाइज है, मतलब इसमें सिर्फ वही इन्फो होती है जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है। बिल्कुल, और इसका सक्सेस रेट बहुत ही अमेजिंग है। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने अराउंड 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना क्रिस्प बनाते हैं कि ये बाकी सोर्सेज से टिपिकली 5 टाइम्स लेस बल्कि होता है। यस, और परफॉर्मेंस में ये सबसे आगे है। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड जैसे टॉप सोर्सेज के कंपैरिजन में 4 क्वेश्चंस ज्यादा कवर किए थे। तो अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए तो ये स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर बिना किसी डीले के आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले नेशनल न्यूज से शुरुआत करते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बीआईएस ने नए इथेनॉल ब्लेंड स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए हैं। ये बीआईएस आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। उन्होंने E22, E25, E27 और E30 फ्यूल ब्लेंड्स के लिए स्पेसिफिकेशंस सेट कर दिए हैं। हमारे बिगनर्स के लिए बता दूं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता है पेट्रोल में शुगरकेन या एग्रीकल्चरल वेस्ट से बना अल्कोहल मिक्स करना, जिससे पोल्यूशन भी कम होता है और इंपोर्ट का पैसा भी बचता है। अब तक E20 यानी 20% ब्लेंडिंग का टारगेट था, पर अब ये E30 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब पेट्रोल में अप टू 30% इथेनॉल मिक्स होगा। एग्जैक्टली। और ये नए नॉर्म्स एक स्टैंडर्ड के अंडर एस्टैब्लिश हुए हैं जिसका नाम है IS 19850-2026। इस स्टैंडर्ड का पूरा नाम थोड़ा टेक्निकल है। E22, E25, E27 and E30 fuel admixture of anhydrous ethanol and motor gasoline for usage in positive ignition engine powered vehicles। बेसिकली ये पेट्रोल इंजन्स वाले व्हीकल्स के लिए है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है इन्वेस्टर्स सपोर्ट पोर्टल। और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम मेटी भी कहते हैं, उसके अंडर आता है। ये पोर्टल एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सिंगल विंडो का मतलब है कि कंपनीज को अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सारा काम एक ही जगह हो जाएगा। सही कहा। जो भी ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनीज इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एंटर करना चाहती हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइन करना और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही इस पोर्टल का मेन पर्पस है। इसके साथ ही नेशनल सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर जो अप्रूव्ड वेंचर्स हैं, उनकी प्रोजेक्ट ट्रैकिंग भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो पाएगी। नेक्स्ट न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से है। उन्होंने भारत टेक्स 2026 इवेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये ऐप AI ड्रिवन नेटवर्किंग और बिजनेस मैच मेकिंग को फैसिलिटेट करेगा। बिजनेस मैच मेकिंग सुनकर शादी.com मत समझ लेना दोस्तों। इसका मतलब है कि एग्जीबिशन में बायर्स और सेलर्स को सही से कनेक्ट करना। राइट। ये अपकमिंग भारत टेक्स 2026 एग्जीबिशन के लिए है जो न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है। इस ऐप की एक बहुत ही कूल फीचर ये है कि इसमें एक AI पावर्ड स्मार्ट असिस्टेंट है। ये असिस्टेंट 24/7 कॉन्वर्जेशनल सपोर्ट देगा। इवेंट शेड्यूल्स, वेन्यू डिटेल्स, डायरेक्शंस या कोई और क्वेरी हो, ये AI सब हैंडल कर लेगा। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट स्कीम की बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस स्कीम को PM अजय कहते हैं। इसका मेन एम है शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को डिजिटाइज करना और स्ट्रॉन्ग बनाना। ये यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पेपर बेस्ड वर्कफ्लोज को एलिमिनेट कर देगा। मतलब एकदम पेपरलेस। इससे रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सर्विस डिलीवरी ज्यादा अकाउंटेबल होगी। चलिए अब इकोनॉमी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026। इस रिपोर्ट में इंडिया की GDP ग्रोथ के फोरकास्ट को रिवाइज किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जो ग्रोथ प्रोजेक्शन पहले 6.6% था, उसे घटाकर अब 6.4% कर दिया गया है। और फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए भी ग्रोथ फोरकास्ट 6.6% रखा गया है। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में कहें तो एक साल में देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी टोटल वैल्यू। अब बैंकिंग न्यूज पर आते हैं।
आरबीआई ने उत्तर प्रदेश बेस्ड नगर सहकारी बैंक लिमिटेड पर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शंस उनकी डिटेरियोरेटिंग फाइनेंशियल कंडीशंस और सुपरवाइजरी कंसर्न्स की वजह से लगाए गए हैं। मतलब बैंक की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इन रिस्ट्रिक्शंस के अंडर डिपॉजिटर्स पर एक विड्रॉल कैप लगा दिया गया है। अब कोई भी कस्टमर अपने सेविंग्स, करंट या किसी भी और अकाउंट से 6 मंथ्स तक सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल सकता है। नेक्स्ट न्यूज पेमेंट सेक्टर से है। स्काइडो नाम की कंपनी को पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेट करने का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या पीएसपी वो कंपनीज होती हैं जो मर्चेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने में हेल्प करती हैं, जैसे पेमेंट गेटवेज। और स्काइडो को ये अप्रूवल मिला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंडर, जो कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में गांधीनगर में है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक नया लॉन्च हुआ है। बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने एक नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान का नाम है माई हेल्थ केयर प्लेन एज प्लस या MHCP एज प्लस। इंडेमनिटी प्लान का मतलब होता है कि हॉस्पिटल का जितना बिल आएगा, इंश्योरेंस कंपनी उतना रीइंबर्स कर देगी, अप टू द कवरेज लिमिट। इस प्लान की कवरेज रेंज काफी इंप्रेसिव है, 5 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक की। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 3 मंथ्स की एज से ही इंडिविजुअल्स इसे ले सकते हैं। इसमें पॉलिसी टेन्योर अप टू 5 इयर्स तक का है, लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी का ऑप्शन है और फ्लेक्सिबल वेटिंग पीरियड की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। न्यूज में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके याद करके भूल जाते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। एब्सोल्युटली, इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज होती है। आप जो एक बार पढ़ लेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। ऐप का AI प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी वक्त वो आपको रिवाइज करवा देता है। मतलब एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन का कोई टेंशन नहीं है। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड ओवर टाइम। तो अभी जाइए और स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब डिफेंस न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। Yes, ITBP ने अपनी फर्स्ट एवर ऑल विमेन इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन कंप्लीट कर ली है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर्स है। इस 14 मेंबर टीम ने नेपाल की तरफ से साउथ कोल रूट के थ्रू समिट तक चढ़ाई की। और सिर्फ ITBP ही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF में भी माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली स्केल किया है। इनकी इनॉग्रल ऑल विमेन एक्सपीडिशन का नाम था मिशन वंदे मातरम। BSF ने ये एक्सपीडिशन अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस के पार्ट के रूप में ऑर्गेनाइज की थी, क्योंकि BSF के सर्विस के 60 इयर्स पूरे हो गए हैं। दोनों ही ITBP और BSF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती हैं। डिफेंस से ही एक और न्यूज है। DRDO ने एक इंडिजिनस मिसाइल के फाइनल डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। इस मिसाइल का नाम है ULPGM-V3, जिसका फुल फॉर्म है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल। ये ट्रायल्स आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास नेशनल ओपन एरिया रेंज में कंडक्ट किए गए और इन ट्रायल्स को एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड्स में टेस्ट किया गया। ये मिसाइल बहुत ही लाइट वेट है, सिर्फ 12.5 किलो की, और ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। मतलब एक बार टारगेट लॉक करके फायर कर दो, फिर मिसाइल खुद टारगेट को ढूंढकर हिट कर देगी। इसकी एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ रेंज अप टू 10 किलोमीटर्स है। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब है कि दुश्मन के वेपन्स की रेंज से बाहर रहकर ही आप उन पे अटैक कर सकते हैं। ये भी नोट करने वाली बात है कि ये मिसाइल अपने पुराने वर्जन्स का अपग्रेड है। इसका V1 वर्जन फ्री फॉल कॉन्फ़िगरेशन था और V2 वर्जन प्रोपल्शन एडेड था। अब बिजनेस न्यूज की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 100% डिसइन्वेस्टमेंट को अप्रूव कर दिया है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपनी किसी कंपनी के शेयर्स बेच देती है या उसे प्राइवेट कंपनी को सौंप देती है। यहाँ रूरकी बेस्ड स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को स्ट्रेटेजिक बायर के रूप में अप्रूव किया गया है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे IMPCL भी कहते हैं, जुलाई 1978 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये एक प्रॉफिटेबल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो स्टैंडर्डाइज्ड आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। फाइनली अवार्ड सेक्शन पर आते हैं। कर्नाटका ग्रामीण बैंक को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA की तरफ से नेशनल अवार्ड मिला है। ये अवार्ड उन्हें अटल पेंशन योजना स्कीम के अंडर आउटस्टैंडिंग सब्सक्राइबर एनरोलमेंट के लिए दिया गया है। इंटरनेशनल अवार्ड्स में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा ने इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर्स को ऑर्डर ऑफ मपुंगुब्वे से सम्मानित किया है।
ये ऑर्डर ऑफ मपुंगुब्वे साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसमें सलीम अब्दुल करीम को गोल्ड कैटेगरी में अवार्ड मिला है, जबकि कीर्तन ढेडा को सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। इन दोनों को ये ऑनर्स मेडिकल साइंस, एपिडेमियोलॉजी और हेल्थ पॉलिसी के फील्ड्स में उनके एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए मिले हैं। एपिडेमियोलॉजी मतलब बीमारियों के फैलने और उन्हें कंट्रोल करने की स्टडी। आज की लास्ट न्यूज डिफेंस अवार्ड से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ग्रुप से ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल, जो अब रिटायर्ड हैं, उन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। वो फर्स्ट इंडियन टेस्ट पायलट बन गए हैं जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स में फेलो के रूप में इलेक्ट किया गया है। ये बहुत गर्व की बात है और आपको बता दें कि उन्हें प्रीवियसली 2004 में वायुसेना मेडल से भी डेकोरेट किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज। जाने से पहले एक और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। क्या आप अपने करंट अफेयर्स नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं? तो टेलीग्राम पर हमारा करंट अफेयर्स लीग क्विज जरूर ज्वाइन करें। ये क्विज डेली रात 8 बजे होता है और इसमें उसी दिन के करंट अफेयर्स कवर होते हैं। समझ लीजिए ये करंट अफेयर्स का IPL है। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं। जो भी विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो वेट किस बात का, अभी टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। हम मिलेंगे कल नए करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय। बाय एवरीवन, टेक केयर।